वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। सो गाइस वी आर बैक अगेन विद अनदर वीडियो। एंड आज की वीडियो भाई बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। हिटलर को भाई कौन नहीं जानता, हम हिस्ट्री पढ़ते हैं ना छोटे होते, हमारी बुक्स में भी भाई हिटलर का नाम आता था, हिटलर के बारे में हमें भी पढ़ाया जाता था। तो आज की वीडियो डॉक्टर इसरार अहमद जी की ये होने वाली है कि हिटलर ने यहूदी को क्यों मारा, यहूदियों को क्यों मारा था भाई हिटलर ने। तो पूरी कहानी सुनते हैं इस बारे में और फिर करते हैं अपन बाकी बातें डिस्कस। और उसकी आखिरी मिसाल इस सदी में, यानी दूर की तारीख तो शायद हमें मालूम हो कि शायद फेयरी टेल्स हैं, ये कोई कहानियां हैं जो हम सुन रहे हैं। इस सदी में जो हुआ हिटलर के हाथों 6 मिलियन 60 लाख यहूदी खत्म किए। पूरा मशरकी यूरोप का यहूदी जो है खींच कर वहाँ से पकड़ कर जहाँ तक हिटलर की हुकूमत बनी थी, जहाँ तक उसके जो गए थे फतूहात का दायरा, वहाँ से यहूदियों को खींच कर कंसंट्रेशन कैंप्स में लाया गया। फिर ख़ास मशीनें ईजाद की गई, ख़ास जो हैं उसके लिए ऐसे बनाए गए कि इनके लिए अब इतने लोगों को कत्ल करेंगे तो दफन कहाँ करें, क्या करें, हाउ टू डिस्पोज ऑफ द डेड बॉडीज। तो स्पेशल प्लांट बनाए गए कि एक बड़े से हॉल में दाखिल हो रहे हैं, वहाँ सारे कपड़े उतरवा लिए ताकि कपड़े भी इस्तेमाल हों बाद में। कहा यह जाता था कि तुम्हारे कपड़ों में जुएँ पड़ गई हैं तो जुओं को इसको डिलाउस करने के लिए ज़रूरी है कपड़े उतार के आगे गैस के अंदर, ताकि वो जुएँ ख़त्म हो जाएंगी। फिर उनके बाल उतरवा लेते थे, औरतों के बाल भी शेव कर लिए, मर्दों के भी। उन बालों से कालीन बनाए उन्होंने, जो नाजियों ने अपने दफ्तरों में बिछाए, ह्यूमन हेयर के कालीन। फिर उनको ले जाकर एक गैस चैम्बर के अंदर के सब मर गए। फिर अब वो बड़े बड़े पटे जैसे चलते हैं मशीनें, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज के अंदर वो पटरों के ऊपर लाशें चल रही हैं। फिर उनका चूरा हो रहा है, जैसे कि कहीं जो है वो घास काटा जा रहा हो या कोई और चारा जो है वो कतरा जा रहा हो। फिर किसी ख़ास किस्म के केमिकल्स के अंदर उनको तहलील किया कि आखिर में क्या निकल रहा है, न किसी गोश्त का पता, न खून का पता, न हड्डी का पता, किसी शय का पता नहीं। एक बदबूदार स्याह रंग का माए बाहर निकल रहा है और उसे वो ले गए अपने खेतों में और उसे बना लिया खाद। ये काम इस सदी में हुआ है, हॉलोकॉस्ट। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये कहते हैं कि ये कोई मुबालगा है 60 लाख का, 40 लाख। तो 40 लाख भी तो कम नहीं होते, 40 लाख अफराद का इस तरह खत्म हो जाता। इस्ताज़न रब्बो का लयबअसन अलैहिम इला यौमिल क़ियामह। इनका आखिरी वक्त तो अब आने वाला है, वो ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन उससे पहले जैसे शमा बुझने से पहले भड़कती है, लिहाजा वो एक भड़क है इसकी कि जो यहूदियों की है, इसराइल है, उनकी ताकत है, उनकी क़ुव्वत है, अरबों पर वो छाए हुए हैं। और वाक़या ये है कि मुसलमान जिस अज़ाब के मुस्तहिक़ हो चुके हैं, और उनमें से अरब चूँकि हमारे यहाँ ऊँचे दर्जे के, इस एतबार से उम्मत के अंदर उनका मकाम ऊँचा दर्जे का है कि हुदूर अरब थे, उन्हीं की ज़बान में अल्लाह की किताब है, और उनकी जो अल्लाह ताला के दीन की तरफ से जो उन्होंने पीठ फेरी है, लिहाजा उसकी जो सज़ा उन्हें मिल रही है वो ये है कि एक मग़ज़ूब अलैहिम कौम के हाथों उनकी तज़लील हो रही है, उनके सामने झुकना पड़ रहा है। जिनके साथ किसी एक कमरे में कभी बैठते नहीं थे, अब उनके साथ गुफ्त शनीद जो है और उनके साथ बगलगीर होने की नौबत जो है वो आई है। और अभी जो कुछ होना है वो खैर दूसरी बात है, मैं इसमें नहीं जाना चाहता। वो आखिरी वक्त भी आएगा, फिर जो है हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम भी नाजिल होंगे, और वही चूँकि इनकी तरफ रसूल थे, रसूलन इला बनी इसराइल। तो आखिरी वो अज़ाब हलाकत कि जो बाकी 6 कौमों का तो आ चुका, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह के सामने बेटा जो है वो गर्क हुआ कि नहीं हुआ, हज़रत हूद, हज़रत सालेह, इन सब के सामने जो है इनकी कौमें हलाक हुई। तो अब हज़रत मसीह को उठा लिया गया था, वही आएंगे और उन्हीं के हाथों ये अपने कैफर किरदार को पहुँचेंगे और इनका एक एक बच्चा ख़त्म होगा। लेकिन उससे पहले इनके हाथों मुसलमानों पर अल्लाह के अजाब के बड़े कोड़े बरसेंगे। टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी कि एक यहूदी कौम के हाथों, मग़ज़ूब अलैहिम कौम के हाथों पिटाई होगी, और जो हो रही है। लेकिन ये कि अभी शदीद तर सूरत में इसका शुरू होने वाला है मामला। कोई दिनों की बात है कि मस्जिद अक़सा शहीद कर दी जाएगी और फिर एक तूफ़ान जो है मिडल ईस्ट। ये थी वीडियो डॉक्टर इसरार अहमद जी की, और एक प्रेडिक्शन के बारे में बता रहे थे ये कि क्या चीज़ होगी एट द लास्ट। और वही कह रहे थे कि लास्ट में भाई यहूदियों के जो ज़्यादा पर हैं, जो फड़फड़ाए हुए हैं, हमेशा हमने देखा है यहूदी मतलब कुछ ना कुछ कोशिश करते रहते हैं कि भाई मुसलमानों को दबाया जाए। एंड वही कहते हैं ना कि एक दीपक भाई बुझने से पहले वो फड़फड़ाता है भाई। तो वही यहूदियों के लिए बता रहे थे कि इनका तो भाई बहुत ज़्यादा बुरा हाल होएगा एट द एंड में। और बाकी तो ये थी, हमने यहूदियों के बारे में भाई बहुत सी चीज़ें सुनी हुई है कि कैसे उनको जीवित करा गया है ना,
کہ وہ سڑے تھے, ان کے پاس اسمیل آتی ہے, ان کی باڈی کا کلر پیلا ہے, اور بھی بہت چیزیں ہم نے دیکھی ہیں ان کی ویڈیوز کے بارے میں. اور بھی کچھ ایسی امیزنگ سی ہو نا کہ مطلب کہ نہیں یار یہودی یہ چیز بھی کرتے ہیں, کچھ ایسی ویڈیوز ہو نا تو وہ ہمیں ضرور سینڈ کرنا. انسٹاگرام پہ لنک ڈسکرپشن میں دیا ہے, کمنٹس میں بتا دینا, ہم اس پہ ضرور ویڈیو لے کے آئیں گے. سو گائز تھینک یو سو مچ فار واچنگ دا ویڈیو. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.